मौके मिलने के बाद भी क्यों फेल हुए कुशवाहा, कैसे सम्राट चौधरी बन गए समाज की पहली पसंद। हार, बगावत और दल बदल का सफर, उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक संघर्ष की पूरी कहानी। राज्यसभा से लेकर मंत्री पद तक मिला, फिर भी क्यों नाराज हैं उपेंद्र कुशवाहा। एक म्यान में दो तलवारें नहीं, बिहार एनडीए में बढ़ रही है सम्राट और कुशवाहा की दूरी। बिहार की राजनीति में एक पुरानी कहावत अक्सर दोहराई जाती है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इन दिनों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राजनीति में कुछ ऐसा ही समीकरण देखने को मिल रहा है। एक और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिन्होंने हाल के वर्षों में अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता को दलगत सीमाओं से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। दूसरी ओर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा हैं, जिनकी राजनीतिक यात्रा लगातार उतार चढ़ाव और गठबंधनों के बदलाव से गुजरती रही है। हाल के दिनों में बिहार विधान परिषद चुनाव, मंत्री पद की दावेदारी और संगठनात्मक असंतोष को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की सक्रियता ने एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को तेज कर दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतने लंबे राजनीतिक अनुभव और एनडीए के सहयोग के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण क्यों होती गई। उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक इतिहास देखें तो उन्हें समय समय पर बड़े अवसर मिले। वर्ष 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। ये उनके राजनीतिक करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव था, लेकिन कुछ वर्षों बाद उन्होंने जदयू से अलग राह चुन ली। पार्टी से निष्कासन के बाद उन्होंने अपना अलग राजनीतिक संगठन खड़ा किया और स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश की। इसके बाद उनकी राजनीतिक गठबंधन और पुनर्गठन के दौर से गुजरती रही। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के बाद उन्होंने फिर राजनीतिक समीकरण बदले और नीतीश कुमार के साथ नजदीकियां बढ़ाई। इसका लाभ उन्हें राज्यसभा सदस्यता के रूप में मिला, लेकिन ये साथ भी अधिक समय तक नहीं चल सका। वर्ष 2013 में उन्होंने एक बार फिर जदयू से अलग होकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ गठबंधन किया। उस चुनाव में उनकी पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 3 सीटों पर जीत हासिल की। इस सफलता ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित किया और उन्हें केंद्र में मंत्री बनने का अवसर मिला। हालांकि 2018 में उन्होंने मोदी सरकार से इस्तीफा देकर महागठबंधन का दामन थाम लिया, लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव उनके लिए बड़ा झटका साबित हुआ। महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। स्वयं उपेंद्र कुशवाहा भी चुनावी सफलता हासिल नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने फिर राजनीतिक दिशा बदली, महागठबंधन से दूरी बनाई और अंततः जदयू से वापसी की। अपनी पार्टी का विलय कर उन्होंने एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार किया। बदले में उन्हें जदयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया और विधान परिषद की सदस्यता भी मिली, लेकिन ये समीकरण भी ज्यादा समय तक स्थिर नहीं रह पाया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा की सबसे बड़ी चुनौती उनकी लगातार बदलती राजनीतिक रणनीति रही है। हर बड़े चुनाव के बाद नई गठबंधन और नई राजनीतिक दिशा ने उनके समर्थकों के बीच भी भ्रम की स्थिति पैदा की। यही कारण है कि उनकी व्यक्तिगत पहचान तो बनी रही, लेकिन वह स्थायी जनाधार में परिवर्तन नहीं हो सकी। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और काराकाट सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुरूप नहीं रहे। वह चुनाव हार गए और तीसरे स्थान पर रहे। इसके बावजूद भाजपा नेतृत्व ने उन्हें राज्यसभा भेजकर राजनीतिक महत्व दिया। इसे एनडीए की ओर से बड़ा सम्मान माना गया। इसके बाद भी राजनीतिक असंतोष समाप्त नहीं हुआ। हाल के महीनों में विधान परिषद चुनाव और मंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज हुई। राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने पुत्र दीपक प्रकाश को बड़ी जिम्मेदारी दिलाने के पक्ष में थे, लेकिन जब उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप निर्णय नहीं हुआ तो उनके कुछ बयानों ने गठबंधन के भीतर असहजता पैदा कर दी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत दिखाई देती है। भाजपा नेतृत्व का भरोसा, संगठन पर पकड़ और पिछड़े वर्गों में बढ़ती राजनीतिक स्वीकार्यता उन्हें एनडीए के प्रमुख चेहरों में शामिल करती है। यही कारण है कि बिहार की राजनीति में नेतृत्व और प्रभाव की तुलना भी लगातार हो रही है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा को पूरी तरह राजनीतिक परिदृश्य से बाहर मान लेना जल्दबाजी होगी। कुशवाहा समाज में उनकी पहचान अब भी प्रभावशाली है और बिहार की सामाजिक संरचना में इस वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन ये भी सच है कि भविष्य की राजनीति केवल सामाजिक समीकरणों से नहीं बल्कि संगठनात्मक मजबूती और जनाधार के विस्तार से तय होगी। बिहार की राजनीति इस समय नई समीकरणों के दौर से गुजर रही है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को बनाए रखने की है। वहीं एनडीए नेतृत्व के सामने गठबंधन सहयोगियों की अपेक्षाओं और संगठनात्मक संतुलन को
साधने की जिम्मेदारी है। आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ही देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी राजनीतिक रणनीति में क्या बदलाव करते हैं और एनडीए में उनकी भूमिका किस रूप में तय होती है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में अवसरों की कमी नहीं रही, लेकिन उन अवसरों को स्थायी राजनीतिक शक्ति में बदलना ही किसी भी नेता की सबसे बड़ी परीक्षा होती है।